328वां दिन पुराने अहद नामा में से आज की तलावत हिजकियेल नबी की किताब उसका 45वां बाब पहली आयत से लेकर 46वें बाब की 24वीं आयत तक। और जब तुम जमीन को कुरा डालकर मिरास के लिए तकसीम करो तो उसका एक मुकद्दस हिस्सा खुदावंद के हजूर हदिया देना। उसकी लंबाई 25,000 और चौड़ाई 10,000 होगी और वो अपने इर्द गिर्द की तमाम हदूद में मुकद्दस होगा। उसमें से एक किता जिसकी लंबाई 500 और चौड़ाई 500 जो चारों तरफ बराबर है मकदस के लिए होगा और उसके अहाता के लिए चारों तरफ 50-50 हाथ की चौड़ाई होगी। और तू इस पैमाइश की 25,000 की लंबाई और 10,000 की चौड़ाई नापेगा और उसमें मकदस होगा जो निहायत पाक है। जमीन का ये मुकद्दस हिस्सा उन काहिनों के लिए होगा जो मकदस के खादिम हैं और जो खुदावंद के हजूर खिदमत करने को आते हैं, और ये मुकाम उनके घरों के लिए होगा और मकदस के लिए पाक जगह होगी। और 25,000 लंबा और 10,000 चौड़ा बनी लावी हैकल के खादिमों के लिए होगा ताकि 20 बस्तियों की जगह उनकी मलकियत हो। और तुम शहर का हिस्सा 5,000 चौड़ा और 25,000 लंबा मकदस के हदिया वाले हिस्सा के पास मुकर्रर करना। ये तमाम बनी इसराइल के लिए होगा। और मुकद्दस हदिया वाले हिस्सा की और शहर के हिस्सा की दोनों तरफ मुकद्दस हदिया वाले हिस्सा के मुकाबिल और शहर के हिस्सा के मुकाबिल मगरबी गोशा मगरब की तरफ और मशरकी गोशा मशरक की तरफ फरमारवा के लिए होगा। और लंबाई में मगरबी सरहद से मशरकी सरहद तक उन हिस्सों में से एक के मुकाबिल होगा। इसराइल के दरमियान जमीन में से उसका यही हिस्सा होगा। और मेरे उमरा फिर मेरे लोगों पर सितम ना करेंगे और जमीन को बनी इसराइल में उनके कबाइल के मुताबिक तकसीम करेंगे। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ए इसराइल के उमरा, तुम्हारे लिए यही काफी है। जुल्म और लूट मार को दूर करो, अदालत और सदाकत को अमल में लाओ और मेरे लोगों पर से अपनी ज्यादती को मौकूफ करो। खुदावंद खुदा फरमाता है। और तुम पूरी तराजू और पूरा ईफा और पूरा बत रखा करो। ईफा और बत एक ही वजन का हो ताकि बत में खुमर का 10वां हिस्सा हो और ईफा भी खुमर का 10वां हिस्सा हो। उसका अंदाजा खुमर के मुताबिक हो। और मिस्काल 20 चीरा का हो और 20 मिस्काल 25 मिस्काल 15 मिस्काल का तुम्हारा माना होगा। और हदिया जो तुम गुजरानोगे सो ये है, गेहूं के खोमर से ईफा का 6वां हिस्सा और जौ के खोमर से ईफा का 6वां हिस्सा देना। और तेल यानी तेल के बत की बाबत ये हुक्म है कि तुम कुर में से जो 10 बत का खोमर है एक बत का 10वां हिस्सा देना, क्योंकि खोमर में 10 बत हैं। और गल्ला में से हर 200 पीछे इसराइल की सिराब चरागाह का एक बर्रा नजर की कुर्बानी के लिए और सोख्तनी कुर्बानी के लिए और सलामती की कुर्बानी के लिए, ताकि उनके लिए कफारा हो। खुदावंद खुदा फरमाता है। मुल्क के सब लोग उस फरमारवाह के लिए जो इसराइल में है यही हदिया देंगे। और फरमारवाह सोख्तनी कुर्बानियां और नजर की कुर्बानियां और तपावन ईदों और नए चांद के वक्तों और सब्बतों और बनी इसराइल की तमाम मुकर्रर ईदों में देगा। वो खता की कुर्बानी और नजर की कुर्बानी और सोख्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानियां बनी इसराइल के कफारा के लिए तैयार करेगा।
खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि पहले महीने की पहली तारीख को तू एक बेऐब बछड़ा लेना और मकदस को पाक करना, और काहिन खता की कुर्बानी के बछड़े का लहू लेगा और उसमें से कुछ मस्कन के सतूनों पर और मज़बा की कुर्सी के चारों कोनों पर और अंदरूनी सहन के दरवाजा की चौखटों पर लगाएगा। और तू महीने की 7वीं तारीख को हर एक के लिए जो खता करे और उसके लिए भी जो नादान है ऐसा ही करेगा। इसी तरह तुम मस्कन का कफारा दिया करोगे। तुम पहले महीने की 14वीं तारीख को ईद फसा मनाना, जो 7 दिन की ईद है, और उसमें बेखमीरी रोटी खाई जाएगी। और उसी दिन फरमा रवा अपने लिए और तमाम अहले मुमलकत के लिए खता की कुर्बानी के वास्ते एक बछड़ा तैयार कर रखेगा। और ईद के 7 दिन में वो हर रोज यानी 7 दिन तक 7 बेऐब बछड़े और 7 मेंढे मुहैया करेगा, ताकि खुदावंद के हुजूर सोख्तनी कुर्बानी हो। और हर रोज खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा, और वो हर एक बछड़े के लिए एक ईफा भर नजर की कुर्बानी, और हर एक मेंढे के लिए एक ईफा और फी ईफा एक हीन तेल तैयार करेगा। 7वें महीने की 15वीं तारीख को भी वो ईद के लिए जिस तरह से उसने इन 7 दिनों में किया था तैयारी करेगा, खता की कुर्बानी और सोख्तनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी और तेल के मुताबिक। हिजकियेल नबी की किताब उसका 46वां बाब। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि अंदरूनी सहन का फाटक जिसका रुख मशरक की तरफ है, काम काज के 6 दिन बंद रहेगा, पर सब्बत के दिन खोला जाएगा और नए चांद के दिन भी खोला जाएगा। और फरमारवा बैरूनी फाटक के आस्ताना की राह से दाखिल होगा और फाटक की चौखट के पास खड़ा रहेगा, और काहिन उसकी सोख्तनी कुर्बानी और उसकी सलामती की कुर्बानियां गुजरानेंगे। और वो फाटक के आस्ताना पर सिजदा करके बाहर निकलेगा, पर फाटक शाम तक बंद ना होगा। और मुल्क के लोग उसी फाटक के दरवाजा पर सब्बतों और नए चांद के वक्तों में खुदावंद के हुजूर सिजदा किया करेंगे। और सोख्तनी कुर्बानी जो फरमा रवा सब्बत के दिन खुदावंद के हुजूर गुजरानेगा ये है 6 बेऐब बर्रे और 1 बेऐब मेंढा, और नजर की कुर्बानी मेंढे के लिए 1 ईफा और बर्रों के लिए नजर की कुर्बानी उसकी तौफीक के मुताबिक, और 1 ईफा के लिए 1 हीन तेल। और नए चांद के रोज 1 बेऐब बछड़ा और 6 बर्रे और 1 मेंढा, सब के सब बेऐब होंगे। और वो नजर की कुर्बानी तैयार करेगा, यानी बछड़े के लिए 1 ईफा और मेंढे के लिए 1 ईफा और बर्रों के लिए उसकी तौफीक के मुताबिक, और हर 1 ईफा के लिए 1 हीन तेल। और जब फरमारवा अंदर आए तो फाटक के आस्ताना के राह से दाखिल हो और उसी राह से निकलेगा। लेकिन जब मुल्क के लोग मुकर्रा ईदों के वक्त खुदावंद के हुजूर हाजिर होंगे, तो जो शुमाली फाटक की राह से सजदा करने को दाखिल होगा वो जनूबी फाटक की राह से बाहर जाएगा, और जो जनूबी फाटक की राह से अंदर आता है वो शुमाली फाटक की राह से बाहर जाएगा। जिस फाटक की राह से वो अंदर आया उससे वापस ना जाएगा, बल्कि सीधा अपने सामने के फाटक की राह से निकल जाएगा। और जब वो अंदर जाएंगे तो फरमारवा भी उनके दरमियान होकर जाएगा, और जब वो बाहर निकलेंगे तो सब इकट्ठे जाएंगे। और ईदों और मजहबी त्योहारों के वक्त में नजर की कुर्बानी बैल के लिए 1 ईफा और मेंढे के लिए
एक ईफा होगी और बर्रों के लिए उसकी तौफीक के मुताबिक, और हर एक ईफा के लिए एक हीन तेल। और जब फरमारवा रजा की कुर्बानी तैयार करे, यानी सोख्तनी कुर्बानी या सलामती की कुर्बानी खुदावंद के हजूर रजा की कुर्बानी के तौर पर लाए, तो वो फाटक जिसका रुख मशरक की तरफ है उसके लिए खोला जाएगा, और सब्बत के दिन की तरह वो अपनी सोख्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानी गुजरानेगा। तब वो बाहर निकल आएगा और उसके निकलने के बाद फाटक बंद किया जाएगा। तू हर रोज खुदावंद के हजूर पहले साल का एक बेऐब बर्रा सोख्तनी कुर्बानी के लिए चढ़ाएगा। तू हर सुबह चढ़ाएगा और तू उसके साथ हर सुबह नजर की कुर्बानी गुजरानेगा, यानी ईफा का छठा हिस्सा, और मैदा के साथ मिलाने को तेल के हीन की एक तिहाई। दायमी हुक्म के मुताबिक हमेशा के लिए खुदावंद के हजूर ये नजर की कुर्बानी होगी। इसी तरह वो बर्रे और नजर की कुर्बानी और तेल हर सुबह हमेशा की सोख्तनी कुर्बानी के लिए चढ़ाएंगे। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि अगर फरमारवा अपने बेटों में से किसी को कोई हदिया दे तो वो उसकी मिरास उसके बेटों की होगी, वो उनका मौरूसी माल है। पर अगर वो अपने गुलामों में से किसी को अपनी मिरास में से हदिया दे तो वो आजादी के साल तक उसका होगा, उसके बाद फिर फरमारवा का हो जाएगा, मगर उसकी मिरास उसके बेटों के लिए होगी। और फरमारवा लोगों की मिरास में से जुल्म करके ना लेगा ताकि उनको उनकी मलकियत से बेदखल करे, पर वो अपनी ही मलकियत में से अपने बेटों को मिरास देगा ताकि मेरे लोग अपनी अपनी मलकियत से जुदा ना हो जाएं। फिर वो मुझे उस मदखल की राह से जो फाटक के पहलू में था, काहिनों के मुकद्दस हुजरों में जिनका रुख शुमाल की तरफ था, लाया, और क्या देखता हूं कि मगरब की तरफ पीछे कुछ खाली जगह है। तब उसने मुझे फरमाया, देख ये वो जगह है जिसमें काहिन जुर्म की कुर्बानी और खता की कुर्बानी को जोश देंगे और नजर की कुर्बानी पकाएंगे ताकि उनको बैरूनी सहन में ले जाकर लोगों की तख्तीस करें। फिर वो मुझे बैरूनी सहन में लाया और सहन के चारों कोनों की तरफ मुझे ले गया, और देखो सहन के हर एक कोने में एक और सहन था। सहन के चारों कोनों में 40-40 हाथ लंबे और 30-30 हाथ चौड़े सहन मुत्तसिल थे। ये चारों कोने वाले एक ही नाप के थे और उनके गिरदा गिर्द, यानी उन चारों के गिरदा गिर्द दीवार थी, और चारों तरफ दीवार के नीचे चूल्हे बने थे। तब उसने मुझे फरमाया कि ये चूल्हे हैं जहां हैकल के खादिम लोगों के ज़बीहे उबालेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।